हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। इस टॉपिक के थ्रू हम ये समझेंगे कि हमारे स्पीकिंग लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सम, एनी, ईच, एवरी या ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। तो इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे हम करेक्ट एडजेक्टिव का यूज़ किसी जगह पर कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सम एंड एनी। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं? टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिग्री या क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड एनी इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस निगेटिव वर्ड्स से बने हुए होते हैं, जिन सेंटेंसेस में निगेटिव वर्ड्स आते हैं। निगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? एन वर्ड्स, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, ये सारी चीज़ें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने जो आपको सेंटेंस पढ़ाया था उसमें बताया था कि जिस भी सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जब भी हमारा इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस आएगा उसमें हम एनी का यूज़ करेंगे क्वांटिटी और डिग्री को दिखाने के लिए, वरना अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे। आई विल बाय सम मैंगोज, मैं कुछ आम खरीदूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन आई विल नॉट बाय एनी मैंगो, लेकिन मैं कोई भी आम नहीं खरीदूंगा, है ना। तो कोई भी के लिए हम यहाँ पे एनी यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा कोई भी आता है। उसी तरह हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्या तुमने कुछ आम खरीदे हैं? तो इस तरह से जो भी हमारी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एन वर्ड आ गया है ना, निगेटिव वर्ड आ गया, तो उसमें हमने एनी का यूज़ किया है। और जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम किसी डिग्री या क्वांटिटी को, संख्या को दिखाने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला कैसा यूज़ है? एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस आफ्टर इट इफ सॉरी। तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज़ केवल एक केस में कर सकते हैं, जब हम उसमें इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस जब बन जाता है। कैसे? इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। मतलब कि अगर तुमको किसी भी पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं मदद करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगला अगर कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इफ़ यू वॉन्ट टू गो any of places, okay, comma, let me know। ठीक है, अगर तुम किसी भी जगह पे जाना चाहते हो तो मुझे बता देना या मुझे बता दो। ठीक है, तो इस तरह से हम एनी का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल एक केस में करते हैं, जब हम इफ़ का भी यूज़ उसी सेंटेंस में करें, कंडीशनल सेंटेंस बनता है। लास्ट क्या रूल है हमारा इफ़ या एनी या सम के यूज़ के लिए? Sum is used in questions which are really offers or requests or which expects the answer yes। मतलब किसी भी ऐसे क्वेश्चन में हम सम का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कोई चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन में करते हैं जिसका आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो यस होगा। ठीक है, हाँ में होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। विल यू हैव सम आइसक्रीम, हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं ना कि क्या आप कुछ आइसक्रीम लेंगे या आप कुछ आइसक्रीम लेना पसंद करेंगे। तो इस जगह पे हम एडजेक्टिव किसका यूज़ करेंगे? सम का। हमको पता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, तो हमारा सम यहाँ पे लगेगा। उसी तरह कुड यू लेंड मी सम मनी, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट में हम क्या लगाते हैं? सम लगाते हैं रिक्वेस्ट में भी। उसी तरह से जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, डिड यू बाई सम क्लॉथ्स, मतलब कि क्या तुमने कुछ कपड़े खरीदे हैं, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लेकिन सम लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर यस। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सम और एनी का यूज़ कैसे करते हैं। अब बढ़ते हैं ईच एंड एवरी की तरफ। तो ईच एंड एवरी में क्या होता है इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे। ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग बट एवरी इज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड दैन ईच।
मतलब कि ईच एंड एवरी जो है वो एक ही मीनिंग है, उनकी दोनों मीनिंग सिमिलर ही हैं, लेकिन जो एवरी है वो ईच से स्ट्रॉन्गर होता है। कैसे होता है, इसके नीचे 3 रूल्स दिए हुए हैं, उसको समझेंगे। ईच इज यूज्ड इन द स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स। ईच हम कब यूज करते हैं, जब 2 या उससे ज़्यादा की चीज़ें की बात कर रहे हों। लेकिन एवरी इज यूज्ड इन द स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2। लेकिन जब हम 2 से अधिक होगा, एवरी का यूज़ हम तभी करेंगे। अगर 2 होता है तो हम एवरी का यूज़ कभी नहीं कर सकते, ईच का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप, एवरी टू द टोटल ग्रुप। मतलब कि ईच जो होता है वो किसी भी ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट करता है, अटेंशन पे करता है। लेकिन एवरी क्या करता है, पूरे ग्रुप के ऊपर अटेंशन पे करता है। इसको किस तरह समझेंगे, जब हम किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स की बात करें तो जब हम बोलते हैं ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मतलब प्रत्येक हम विद्यार्थियों की बात कर रहे होते हैं, हर एक, रोहन, सोहन, श्याम, राहुल, सूरज, हर एक इंसान की। लेकिन जब हम एवरी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमें पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करते हैं, हम पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहे होते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ। तो हम एवरी और ईच का यूज़ इस तरह से करते हैं। और अगला क्या है, ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट। मतलब किसी भी ग्रुप में जो नंबर है, थिंग्स के या स्टूडेंट्स के, जिनको भी नंबर्स हैं वो लिमिटेड हैं और डिफिनिट है, मतलब दिए हुए कि इतने लोग ही हैं, तो वहाँ पे हम ईच का यूज़ करते हैं। लेकिन जो एवरी है उसका यूज़ हम कब करते हैं, जब नंबर इनडेफिनिट होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। एवरी सीट वॉज टेकन। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, सॉरी 2 सेंटेंसेस हैं एक ही लाइन में एक साथ ही। एवरी सीट्स वॉज टेकन, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। ठीक है, पूरी सीट ले ली गई थी। मतलब अब देखिए क्लास में जितनी भी सीटें हैं उस सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सारी सीटें ले ली गई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, ये इनडेफिनिट है। और यहाँ पे देखिए 5 बॉयज़, है ना, 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच। तो 5 बॉयज़ जो है यहाँ पे देखिए डिफिनिट बॉयज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए हम ईच का यूज़ करेंगे बेंच से पहले, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी संख्या दी हुई है वो लिमिटेड है और डिफिनिट है। ठीक है, 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच, मतलब प्रत्येक बेंच पर हमने अभी क्या पढ़ा था कि पार्टिकुलर को डायरेक्ट करता है ना, इंडिविजुअल को डायरेक्ट करता है। तो ईच बेंच, हर एक बेंच पर कितने बच्चे बैठे, 5 बच्चे बैठे। इस तरह से एवरी और ईच का यूज़ होता है। अगला आप देखेंगे एग्जाम्पल क्या है हमारा, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। ठीक है, तो हमारी जितनी भी हॉलीडेज थी उन सब में बारिश हो रही थी। ठीक है, उसी तरह या बारिश हुई, या उसी तरह आई वॉज अवे 10 डेज, मैं 10 दिन दूर रहा, एंड इट रेन्ड ईच डेज, और ये प्रत्येक दिन बारिश हुई है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन यहाँ पे किस चीज़ को रिफर कर रहा है 10 डेज को, है ना, 10 दिनों को। अब चूंकि 10 डेज डेफिनिट नंबर है, ये कितने दिन है, 10 दिन, और 10 दिन बारिश हुई है, इसलिए यहाँ पे हम ईच का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एवरी डे यहाँ पे डेफिनेट नंबर नहीं दिया हुआ है ना। तो हॉलीडे जितनी भी हमारी हुई हैं, यहाँ पे इतना कंफर्म नहीं कि किस किस दिन या कितने दिन हॉलीडेज हुए हैं, इन सभी हॉलीडेज में बारिश हुई है, इसलिए यहाँ पे एवरी लगा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ये रहे आपके नोट्स, और अगर आपको जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया, आप वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का हम यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्पॉटिंग द एरर्स में अक्सर पूछी जाती हैं। ये रहे आपके नोट्स। थैंक यू।